एंटोनिम्स के पार्ट 2 लेकर के हम आए हैं कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स को जो हमेशा जो है सो पूछा गया है कंपटीशन में। पहला शब्द है ऑल्ट्रुस्टिक। ऑल्ट्रुस्टिक मतलब स्वार्थहीन, स्वार्थहीन कहिए या शौकियापन। शौकियापन मतलब शौकिया रूप से। तो इसका एंटोनिम्स होगा स्वार्थ रूप से। सेल्फिश, कवेटस, इगोसेंट्रिक। स्वार्थहीन ही स्वार्थहीन के ही अर्थ में प्रयोग किया गया है कंपटीशन में, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। स्वार्थहीन के ही अर्थ में। तो स्वार्थहीन है तो बिना स्वार्थ के अंग्रेजी क्या आएगा? सेल्फिश, कवेटस और इगोसेंट्रिक, मतलब जिसमें स्वार्थ हो। तो स्वार्थ के लिए आंसर आप याद रखेंगे सेल्फिश। ये सब आंसर है उसका, लेकिन जो एग्जाम में जो आंसर दिया है उसको हमने अंडरलाइन किया है टोटल को, सबसे पहले उसे याद करेंगे। तो सेल्फिश हुआ। एप्रिसिएशन माने प्रशंसा, तो प्रशंसा का उल्टा निंदा हो जाएगा। तो निंदा का अंग्रेजी है एज पर्सन डिस्पैरेज डिफेम। आपका इसमें आंसर जो पूछा है वह दिया है एज पर्सन, तो आप एप्रिसिएशन का अपोजिट याद रखिएगा सबसे पहले एज पर्सन। क्रिटिसाइज भी होता है, आलोचना करना भी, सब इसका आंसर है, लेकिन जो एग्जाम में आंसर जो पूछा है दिया है वह है एज पर्सन। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब आकार या संख्या को बढ़ाना या बढ़ जाना। आर्गुमेंट तो कम करना हो जाएगा तो डिक्रीज, आंसर में डिक्रीज ही पूछा गया है। इसके अलावा और शब्द है डिमिनिश, सबसाइड, ड्विंडल, मतलब उसको कम करना। एमेटियरिश, एमेटियरिश मतलब अनुभवहीन, अकुशल, कच्चा या शौकियापन, मतलब शौकियापन से काम कर रहा है तो उसका ज्ञान उसको नहीं है। तो एमेटियरिश के लिए आप प्रोफेशनल, पेशेवर, जो ट्रेंड होता है, पेशेवर इसका आंसर दिया है। उसमें ट्रेंड भी है, एक्सपर्ट भी है, रिफाइंड है। रिफाइंड मतलब बिल्कुल शुद्ध, तो अच्छी जानकारी है। रिफाइंड आदमी मतलब इस साइंस के क्षेत्र में एकदम रिफाइंड है, मतलब शुद्ध रूप से उसका पूरा ज्ञान रखे हुए है, तो रिफाइंड भी आएगा। लेकिन एग्जाम में आंसर दिया है प्रोफेशनल। एंटागोनिज्म मतलब सक्रिय विपक्ष में, या वैर, मतभेद, तो उसका उल्टा हो जाएगा मित्रवत। कॉर्डियली, रैपर्ट, एसेंशन, ये तीनों इसका एंटोनिम्स है। आंसर याद रखिएगा पहले कॉर्डियली मतलब मित्रवत। फ्रेंडली भी लिख सकते हैं, फ्रेंडली, FRIENDLY, फ्रेंडली भी इसका एंटोनिम्स हो सकता है। लेकिन सबसे पहला आंसर याद रखिएगा एंटागोनिज्म के कॉर्डियली। अडेमेंट मतलब अटल, कठोर, तो इसका मतलब कि वह आत्मसमर्पण कर दिया, अटल नहीं है। तो यील्डिंग या फॉरबियरिंग का प्रयोग कर सकते हैं, या सरेंडर, सरेंडर भी लिख सकते हैं। सरेंडर भी इसका आंसर आ सकता है। अगला है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब स्वायत्तता, मतलब स्वतंत्र शासन। इसका मतलब है कि अधीन किसी के हो जाएगा। डिपेंडेंट या इंस्लेव्ड बाय, मतलब किसी के गुलाम होकर के काम कर रहा है। तो आप ऑटोनोमस को में याद रखेंगे डिपेंडेंट को, आंसर वही दिया है, इसको पहले याद रखेंगे। एकॉर्ड मतलब सहमति या समझौता, तो सहमति तो असहमति आ गया, तो डिसएग्रीमेंट पहले याद कर लीजिएगा। डिसेंशन, डिसेंशन मतलब मतभेद हो ही जाएगा। एंक्सस मतलब चिंतित या डरा हुआ, तो उल्टा क्या लिखेंगे? शांत, चिंता मुक्त, कोई तरह का तनाव नहीं।
तो सबसे पहले आंसर याद रखिएगा केयर फ्री। उसके अलावा है काम, कंपोज्ड, प्लेसिड, सबका एक ही अर्थ है, मतलब संयमित है, किसी तरह की चिंता नहीं है, शांत है। सीडेट, सीरेन, ये सब जो है सो शांत है, अपना गंभीरता है, मतलब किसी तरह की बेचैनी नहीं है। एमेलियोरेट, एमेलियोरेट मतलब सुधार या संशोधन करना, इसका मतलब वो और खराब कर देना। वर्सन, डिटोरियोरेट, डिटेरियोरेट मतलब और बुरा हालत में कर देना, ये हो गया सुधार करना, आयाव खराब करना, ये सब का मतलब क्या है, खराब करना। अगला है एकम्प्लिश। एकम्प्लिश मतलब लक्ष्य प्राप्ति में सफल, लक्ष्य प्राप्ति में सफल। उसके लिए आया है फेल, असफल हो गया। कोलैप्स, ढह गया। ब्रेक डाउन, खत्म हो गया, टूट गया। तो एकम्प्लिश में याद रखिएगा फेल, एमेलियोरेट में याद रखिएगा वर्सन। जो अंडरलाइन किए हैं सबसे पहले उसी को याद करेंगे। एरिड मतलब सूखा या रेगिस्तानी क्षेत्र, तो सूखा मतलब भींगा हुआ, तो बिल्कुल वेट को याद रखेंगे, वेट मतलब भींगा हुआ। एबंडेंस मतलब प्रचुरता, अधिक मात्रा, तो इसका उल्टा हो जाएगा कमी। स्कार्सिटी, डर्थ, लैक, शॉर्टेज, सबका मतलब कमी। याद किसको रखना है, सबसे पहले स्कार्सिटी, 2 बार पूछा है और दोनों बार में स्कार्सिटी ही ऑप्शन में आंसर में दिया है। एंटिक का मतलब होता है प्राचीन, पुराना या पुरातन, तो नया हो जाएगा न्यू। उसके अलावा रिसेंट, रिसेंट को सबसे पहले याद रखेंगे, अंडरलाइन किए हैं। एंटिक का अपोजिट या एंटोनिम्स रिसेंट, करेंट, फ्रेश, लेटेस्ट, मॉडर्न, न्यू भी दे सकते हैं। तो एंटिक का पहले याद रखिएगा रिसेंट। अगला है अफ्लुएंस। अफ्लुएंस मतलब समृद्धि या प्रचुरता, तो इसका एंटोनिम्स लिख सकते हैं पोवर्टी, गरीबी है। इम्पोवरिशमेंट है, वो भी गरीबी है। तो इंसोलेंसी है, गरीबी है। इनएडिक्वेसी है, अपर्याप्तता है। डर्थ, कमी है। लैक भी लिख सकते हैं। तो इसमें पोवर्टी पहले याद रखेंगे। अफ्लुएंस का एंटोनिम्स पहले पोवर्टी, फिर आगे धीरे धीरे मेहनत करके उसको भी याद करने का प्रयास करेंगे। एम्पल मतलब प्रचुर या पर्याप्त, तो कम हो जाएगा। मीगर, स्कैंटी, डिफिशिएंट, इनसफिशिएंट, निगार्डली मतलब बिल्कुल मतलब कमी है। निगार्डली है मतलब एक तरह का कंजूस व्यक्ति है, मतलब खर्च नहीं करता है क्योंकि उसके पास दिक्कत है। एडवांस्ड मतलब प्रगतिशील या विकसित, तो इसका एक ही है, याद रखेंगे रिसीडेड। प्रगतिशील मतलब आगे बढ़ा, रिसीडेड मतलब पीछे हटा, पीछे हटना। तो एडवांस्ड में क्या याद रखेंगे, रिसीडेड। और एम्पल में क्या याद रखेंगे, मीगर। सबसे पहले मीगर, अपर्याप्त, कम। एक्विटेड मतलब दोष मुक्त, एक्विटेड का मतलब दोष मुक्त। तो कन्विक्टेड हो गया, आरोप लग गया। इम्प्रिजन हो गया, उसको जेल हो गया। तो याद रखेंगे एक्विटेड में कन्विक्टेड, अपोजिट में। बैरन मतलब बंजर, अनुपजाऊ, तो इसका मतलब कि उपजाऊ का अंग्रेजी याद रखना है। फर्टाइल, प्रोडक्टिव, फीकंड, ये सब जो है सो उपजाऊ है। फर्टाइल सबसे पहले याद रखिएगा। एक्विटेड में कन्विक्टेड याद रखना है। बोल्ड मतलब साहसी, निडर, दिलेर, वीर, अपोजिट हो जाएगा टिमिड, कवार्डली, गटलेस। मतलब गटलेस मतलब कोई उसके पास शक्ति नहीं है। तो याद इसमें 2 गो रखिएगा, टिमिड और कवार्डली, दोनों पूछा है, 2 बार पूछा है। एक में आंसर टिमिड भी पूछा है, एक में कवार्डली भी पूछा है, कायर, डरपोक। बिजारी का मतलब होता है अजीब, अनोखा, विचित्र। ये टोटल शब्द जो दे रहे हैं इसमें याद रखना है आपको, यह कंपटीशन में ही पूछा है और वही शब्द को बराबर पूछता रहता है, इसलिए मैंने
उसी शब्द को कलेक्ट किया है और आंसर दे रहे हैं, जो एग्जाम में आंसर पूछा है उसमें अंडरलाइन किए हैं। तो इसको हम एक एक चैप्टर जो है सो रोज अपलोड करेंगे, एक एंटोनिम्स का और एक सिनोनिम्स का। और बीच बीच में आपको कॉम्पिटिटिव वर्ड्स दे रहे हैं, 6 वॉल्यूम दिए हैं, उसका 6 पार्ट। उसमें क्या है कि प्रत्येक शब्द का प्रयोग बताते चल रहे हैं कि कहाँ पर प्रयोग करेंगे। उससे आप जो शब्द को जानेंगे उसका प्रयोग करना भी सीखेंगे। तो बिजारी का मतलब अनोखा, विचित्र हुआ, तो इसका मतलब कॉमन, सामान्य हो गया। सामान्य का अंग्रेजी लिखना है, कॉमन सबसे पहले याद कर लीजिएगा, अंडरलाइन किए हैं। कस्टमरी मतलब जो आ रहा है, मतलब वही पुराना चीज जो आ रहा है। नॉर्मल मतलब सामान्य है। तो आशा करते हैं कि आपको इन शब्दों का प्रयोग ध्यान में रख करके उसका सबसे जो पहले जो है अंडरलाइन किया हुआ एंटोनिम्स, पहले उसको याद करेंगे। आपके लिए बहुत ही उपयोगी ये चीज है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अलग अलग हैं। और कॉम्पिटिटिव वर्ड्स, उसमें शब्द का प्रयोग साथ बताते हैं, उसको भी देखते जाएंगे। उसमें है कि आप नए शब्द को सीखेंगे और कैसे प्रयोग करना है, और इसको बिल्कुल याद करेंगे, तेजी से इसका अभ्यास करेंगे। जिनको एग्जाम देना होगा बहुत तेजी से इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।